एक समय की बात है, एक बूट मेकर और एक मोची रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, जैसे कि चर्च के चूहे। एक दिन बूट मेकर ने मोची से कहा, अब शैतान को भूखा रहने दो मेरे दोस्त। अगर हम अपनी कारीगरी से ईमानदारी से नहीं कमा सकते तो चलो किसी भी दूसरे तरीके से पैसे कमाएं। तो उन्होंने सोचा और सोचा, जब तक कि उन्हें एक विचार नहीं आया। मोची जज के 6 भूरे घोड़ों को जंगल में ले जाएगा, उन्हें एक पेड़ से बांध देगा और बूट मेकर एक पुरानी किताब से पढ़ेगा, जैसे कि उसमें लिखा हो, जहाँ जज अपने घोड़े पा सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये सब अच्छे पैसों के लिए होगा। उन्होंने बिल्कुल वही किया जैसा कि उन्होंने तय किया था। घोड़ों की तलाश शुरू हो गई जो पूरे देश में फैल गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बूट मेकर जज से मिलने गया और उनसे कहा, महाराज अगर मैं आपको कोई सुराग दूं तो आप मुझे कितना देंगे? जज ने उसे 300 फ्लोरिन देने का वादा किया। तो बूट मेकर ने एक पुरानी किताब उठाई और जोर जोर से पढ़ने लगा। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर घने जंगल के बीच में सभी 6 घोड़े एक बीच के पेड़ से बंधे खड़े हैं, वे वहीं मिलेंगे। सभी ग्रामीण जल्दी से तैयार हो गए और जंगल की ओर भागे, जहां उन्हें एक बीच के पेड़ से बंधे 6 घोड़े मिले। फिर जज ने खुशी खुशी बूट मेकर को 300 फ्लोरिन दी। मिस्टर क्रिकेट की खबर, क्योंकि बूट मेकर का यही नाम था, पूरे देश में दूर दूर तक फैल गई। यह एक मिथक था कि उसके पास एक जादुई किताब थी और दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था जिसे वह उस किताब की मदद से हल न कर सके। आखिरकार इस बात का पता राजा को भी चल गया और वह यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि रानी ने अभी अभी अपनी पसंदीदा अंगूठी खो दी थी और रो रो कर बीमार हो गई थी। तो राजा ने अपनी शाही गाड़ी में 6 सुनहरे घोड़े जुटवाए और बूट मेकर को लाने के लिए भेजा। उसने अपने शाही गार्ड्स को भी उसके साथ भेजा ताकि मिस्टर क्रिकेट को वापस आते समय कोई नुकसान न हो। मिस्टर क्रिकेट इतना घबरा गया कि वह विलो की पत्ती की तरह कांपने लगा, क्योंकि उसे डर था कि उसका धोखा पकड़ा जाएगा।